गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 मई 2026 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 28 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा रिसेंटली केरला ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ज़ीरो। इसका पर्पज़ है कॉम्बैट करना किस चीज़ को, करप्शन को इन द स्टेट। और ये बेसिकली यहाँ पे जो एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। उसके बाद बात करें लॉकटक प्रोटो क्लस्टर की, जो कि हाल ही में डिस्कवर किए गए हैं। किस फील्ड से ये एसोसिएटेड हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा एस्ट्रोनॉमी एंड गैलेक्सी फॉर्मेशन। कौन सा कंट्री प्लान कर रहा है कि वो 2030 के मिड तक एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को यहाँ पे लॉन्च करेगा, तो इसकी बात करी है साउथ कोरिया ने। इंडिया और कनाडा ने अभी रिसेंटली टारगेट बनाया कि वो अपना बायलैटरल ट्रेड 2030 तक इंक्रीज करेंगे बाय $50 बिलियन। उसके बाद बात करें भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम, नाम है द म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव। ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो इसका वेन्यू आप लोगों ने ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन था ना, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन आर्मी, ताकि लॉजिस्टिक और सस्टेनमेंट ऑपरेशंस को ये मतलब अच्छे से रख सके। तो उसके लिए जो ये पोर्टल होगा उसका नाम है क्यू फोर्स। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड एपिनियो पूल चैम्पियनशिप, और ये कहाँ पर हो रही है, दैट इज़ इन दी बुडापेस्ट, हंगरी। इंडिया का फर्स्ट नेशनल AI एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 कौन सी सिटी में होगा, तो ये होगा बेंगलुरु में। PM अजय पोर्टल की बात करें या फिर अजय मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, तो उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया ताकि जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। रिसेंटली इंडिया ने ओवरटेक किया है किसको, UK को, टू बिकम श्रीलंका सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अब ये सेकेंड है तो ये फर्स्ट कौन होगा, तो फर्स्ट पर है USA। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिफॉर्म एक्ट 2025 की बात करें, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में, और ये बेसिकली दो बॉडीज़ की फॉर्मेशन की बात करता है। फर्स्ट वन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड सेकेंड वन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। चाइना का ज़ेंगजाओ 23 मिशन की बात करें, कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। और एक बुक है बाय द नेम ऑफ द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, तो इसको यहाँ पे लिखा है PP साथियान ने। हालांकि ये किसके ऊपर ये बुक है, तो ये बुक है PN पानीकर के ऊपर, लेकिन उसको लिखा है PP साथियान ने। तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें DG ऑफ दी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के जो DG, उनका टेन्योर 2027 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अनुराग गर्ग। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गए थे। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ड्यूरिंग हिज 2026 डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड चक हाउ दैट इज ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर टू दी क्वीन मदर ऑफ विच कंट्री। तो बेसिकली अभी प्रधानमंत्री जो है वो बाहर देशों की यात्रा पर है, और उसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक हाउ यानी कि जो ब्लैक राइस है फ्रॉम दी मणिपुर स्टेट, उनको ये गिफ्ट किया किसको, क्वीन मदर ऑफ दी UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो क्वीन मदर है उन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे चक हाउ यानी कि ब्लैक राइस जो है वो गिफ्ट किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर C आप लोग ध्यान रखोगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जो ये चक हाउ राइस है, जो ब्लैक राइस है, वो है कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो अगर हम बात करें जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज्ड
कल्चरल डिप्लोमेसी टू शोकेस इंडियाज ट्राइबल हेरिटेज एंड इंडिजिनस क्राफ्टमैनशिप ड्यूरिंग हिज 2026 फॉरेन एंगेजमेंट। और वहीं पे अगर हम बात करें डिफरेंट अगर हम सिचुएशंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ द स्वीडन है ना, उनको ट्रेडिशनल गोंड पेंटिंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश ये दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी रिसीव्ड अ मुगा सिल्क स्टॉल फ्रॉम द असम एंड शिरुई लिली स्टॉल फ्रॉम द मणिपुर। क्वीन मदर ऑफ यूए की बात करें तो उनको अभी रिसेंटली दे गए हैं चक हाउ, दैट इज ब्लैक राइस, जो कि कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम दी मणिपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं कि स्वीडन के प्रिंस को क्या मिला है। इसके अलावा जो जॉर्जिया मेलोनी है उनको जो है सिल्क स्टोल मिला है, मुगा सिल्क स्टोल फ्रॉम दी असम एंड शिरुई लिली स्टोल फ्रॉम दी मणिपुर। एंड साथ ही में यूएई के जो क्वीन मदर है उनको मिला है क्या, चक हाउ यानी कि ब्लैक राइस। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन जो है वो चक हाउ से यानी कि ब्लैक राइस से, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे ब्लैक राइस एंड ये ट्रेडिशनल ब्लैक एरोमेटिक राइस वैरायटी है फ्रॉम दी मणिपुर एंड इसको 2020 में जो है जीआई टैग यहाँ पर मिला था फॉर इट्स यूनिक अरोमा, टेस्ट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। एंड चक हाउ की बात करें तो इट इज़ रिच इन एंथोसाइनिन pigment which gives the rice its black purple color and high antioxidant properties। और इसको कई बार फॉरबिडन राइस के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको फॉरबिडन राइस भी कहते हैं। 2020 में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ से है, मणिपुर से। और कहाँ किसको दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है यूए की जो क्वीन मदर है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच सिटी इन द मध्य प्रदेश विल होस्ट द योगा महोत्सव 2026 एज द पार्ट ऑफ काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026। तो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 ये मनेगा कब, तो 21 जून को मनेगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इसी में अगर हम बात करें योगा महोत्सव 2026 तो ये रिसेंटली कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 एंड डेट होगी यहाँ पे 21 जून। तो योगा महोत्सव 2026 will be organized at the Western Group of Temples in Khajuraho and this event marks the 25th day countdown to the 12th International Day of Yoga 2026। एंड इसको यहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड साथ ही में किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में। एंड इसको हर साल 21 जून को मनाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू दी खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो वो हम जान लेते हैं। बात करें खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एंड 9 से लेकर 12th सेंचुरीज़ के बीच में चंदेला डायनेस्टीज़ के द्वारा इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन इसको बनवाया जाता है। एंड खजुराहो की बात करें, इट इज़ फेमस फॉर इट्स नागरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर एंड जो इसका इंट्रीगेट स्टोन कार्विंग है ना उसके लिए काफ़ी फेमस है ये। एंड दिस साइट इज़ रिनाउड फॉर स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग स्पिरिचुअलिटीज़, डेली लाइफ, म्यूज़िक, डांस एंड इरोटिक आर्ट, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। और 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। हालांकि जब ओरिजिनली इसको अगर हम देखते थे तो अराउंड 85 टेम्पल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, बट अभी एट टुडे अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें अराउंड 20 से 25 ही जो टेम्पल्स है वो सर्वाइव कर पाए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। 9 से 12th सेंचुरी के बीच में चंदेला डायनेस्टी ने इनको बनवाया था, नागरा स्टाइल में है और ये 1986 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किए गए। तो यहीं पर ही इंटरनेशनल जो योगा डे है उसका यहाँ पे जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, द थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी एंड कंट्री। तो बेसिकली अगर हम समझे कि जो थर्ड एडिशन था इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 का, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये हुआ है ओस्लो नॉर्वे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो वो जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वहाँ पर गए थे। लाइक अगर हम बात करें स्वीडन की, नॉर्वे की, तो उसका हाईएस्ट ऑनर भी इनको दिया गया था। एंड उसी में अगर हम बात करें वहीं पर ही नॉर्डिक समिट भी चल रही थी जिसमें इंडिया
नॉर्डिक समिट का 3rd एडिशन था। अगर हम वेन्यू समझे तो कहाँ पे, दैट इज़ इन दी ओस्लो नॉर्वे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3rd एडिशन ऑफ द इंडिया नॉर्डिक लीडर्स समिट कहाँ पर, ओस्लो, दैट इज़ इन दी नॉर्वे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो दिस समिट ब्रॉट टुगेदर इंडियाज़ एंड 5 नॉर्डिक कंट्रीज, जिसमें नाम शामिल है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन का। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज में आती है, तो इसमें आपको डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये 5 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने होंगे। साथ ही में ड्यूरिंग दिस समिट इंडिया एंड नॉर्डिक नेशंस अपग्रेडेड देयर टाइज टू दी ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इससे पहले जो समिट था वो 2018 में एंड 2022 में हुआ था। 2018 में हुआ था स्टॉकहोम में एंड 2022 में हुआ था कोपहेगन में, और अभी 2026 में ये कहाँ पर हुआ है, दैट इज़ इन दी ओस्लो, ठीक है। तो ये 3 बार हुआ है, तीसरी बार अभी रिसेंट हुआ है नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो वहाँ पर, और इससे पहले स्टॉकहोम और कोपहेगन में ये हुआ था। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। बात करें जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, तो उसमें आपको ध्यान रखनी होगी डेनमार्क के बारे में, फिनलैंड के बारे में, नॉर्वे, स्वीडन एंड साथ ही में यहाँ पे आइसलैंड के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है ना वो भी डेनमार्क के अंडर ही आता है, तो इसलिए ये भी इंक्लूड है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एंड ये स्वालबार्ड, राइट, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। अगला क्वेश्चन होगा which private space company won the NASA's contract for the first of the 3 planned uncrewed lunar mission। तो अगर हम बात करें कि कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी ने यहाँ पे जीता है नासा का कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी फर्स्ट ऑफ द 3 प्लान्ड अनक्रूड लुनार मिशन, तो इसमें आप लोगों ने नाम ध्यान रखना होगा किसका, दैट इज़ ब्लू ओरिजिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नासा ने सेलेक्ट किया किसको, ब्लू ओरिजिन को, फॉर द फर्स्ट ऑफ द 3 प्लान्ड अनक्रूड लुनार मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम एंड द मिशन वॉज एम्ड एट व्हाट। तो ये जो मिशन है ना इनका पर्पस होगा एट सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एंड फ्यूचर मून बेस्ड ऑन द लुनार सरफेस, ठीक है। एंड जो फर्स्ट मिशन है वो एक्सपेक्टेड है टू बी बिगिन इन 2026 यूजिंग द ब्लू ओरिजिन ब्लू मून लुनार लैंडर। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी कि जो फर्स्ट इनका मिशन है वो 2026 में ब्लू ओरिजिन के ब्लू मिशन से ब्लू मून से लॉन्च होना यहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और जो फर्स्ट 3 जो प्लान्ड अनक्रूड लुनार मिशन है ना उसके लिए ब्लू ओरिजिन को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट या फिर यूटी। तो भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में या फिर यूटी में डेवलप हो रहा है, तो ये होगा लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो लद्दाख में हो रहा है भारत का यानी कि इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड लद्दाख अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ द MOU विद द ऑयल एंड नेचुरल गैस, दैट इज़ जो ONGC है उसके साथ में फॉर दी अनदर 5 ईयर टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पर होगा एस्टैब्लिश, तो ये एस्टैब्लिश होगा पूगा वैली में, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड ओवर 14,000 फीट की ऊंचाई पे ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। एंड ये बेसिकली इंप्लीमेंट होगा फेजेस में, इंक्लूडिंग द ड्रिलिंग जियोथर्मल वेल्स अप टू 1000 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ पे, पूगा वैली ऑफ दी लद्दाख। एंड इसमें ONGC के साथ में जो उनका MOU था उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एंड उसी के अंदर ये भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा बुक्सा टाइगर रिजर्व, काफ़ी न्यूज़ में है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें किस स्टेट में आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा वेस्ट बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एंड अभी काफ़ी न्यूज़ में ये है क्यों, तो रिसेंटली जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली प्लान किया कि वो बुक्सा टाइगर रिजर्व में टाइगर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसी वजह से ये पूरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। एंड बात करें कि ये वेस्ट बंगाल के जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बेसिकली इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि हमारे देश के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने बात करी है कि वो वापस से रीइंट्रोड्यूस करेंगे टाइगर्स को इन दिस टाइगर रिजर्व। तो इसलिए न्यूज़ में है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो आप देखोगे ये है यहाँ पे वेस्ट बंगाल और इसी में ही यहाँ की तरफ दिस इज बुक्सा टाइगर रिजर्व। बात करें अगर हम कितने टाइगर रिजर्व है एट प्रेजेंट भारत में, तो अकॉर्डिंग टू NTCA यानी कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना उसके ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट भारत में
58 टाइगर रिजर्व एंड 58 नंबर का जो बना था दैट इज़ बुक्सा टाइगर रिजर्व, सॉरी ये माधव टाइगर रिजर्व जो कि 58 नंबर का टाइगर रिजर्व था। ये है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। बाकी सभी टाइगर रिजर्व मेंशन किए हुए हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड लेटेस्ट वन जो हुए थे 55, 56, 57 एंड 58, तो उसमें आपको लेटेस्ट वालों के नाम, उनकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी। अगर हम 55 की बात करें तो ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व था, डेट इज इन दी राजस्थान। फिर गुरु घासीदास था, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। रातापानी टाइगर रिजर्व एंड माधव टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। लेटेस्ट वन कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, टू हाउ मेनी पीपल डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट द पद्म भूषण अवार्ड इन 2026। तो 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया है हमारे देश की प्रेसिडेंट ने। तो ये मिला है कुल मिला के 13 लोगों को, यानी कि 13 लोगों को पद्म भूषण दिया है 2026 में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें जो पद्म भूषण है वो भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट पर आता है भारत रत्न, सेकंड पर आता है कौन सा, जो ये पद्म विभूषण है, और अभी आता है कौन सा 3rd नंबर पर, दैट इज़ पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। तो ये 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। और जो 13 पीपल है जिनको ये अवार्ड मिला उसमें नाम शामिल है, अलका याग्निक महाराष्ट्र से हैं आर्ट कैटेगरी में, भगत सिंह कोश्यारी सोशल वर्क उत्तराखंड से हैं, कालापति रामास्वामी पलानीस्वामी मेडिसिन से तमिलनाडु से हैं, मम्मूटी की बात करें आर्ट्स केरला, डॉक्टर नूरी की बात करें तो मेडिसिन से फ्रॉम यूएसए, पीयूष पांडे की बात करें महाराष्ट्र से हैं आर्ट्स की कैटेगरी में, एसकेएम मखिलन कंदन की बात करें तो सोशल वर्क फ्रॉम तमिलनाडु, सतावधनी की बात करें ये आर्ट्स से फ्रॉम कर्नाटका, शिबू सोरेन की बात करें पॉलिटिक्स सोशल वर्क से ही फ्रॉम दी झारखंड, उदय कोटक की बात करें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम दी महाराष्ट्र, वीके मल्होत्रा की बात करें पब्लिक अफेयर्स फ्रॉम दिल्ली, वेलापल्ली नतेशन की बात करें पब्लिक अफेयर्स से फ्रॉम दी केरला, एंड विजय अमृतराज की बात करते हैं तो ये स्पोर्ट्स से आता है फ्रॉम दी यूएसए, और ये काफ़ी फेमस एक टेनिस लीजेंड है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच सेक्टर इज AI एंगेज इनिशिएटिव लॉन्च बाय द क्वाड नेशन प्राइमरीली रिलेटेड टू। तो अभी AI एंगेज काफ़ी न्यूज़ में, इसको अभी क्वाड नेशंस ने लॉन्च किया मिलके, और AI एंगेज इनिशिएटिव किससे यहाँ पे रिलेटेड होगा, तो ये है यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड AI एंगेज की फुल फॉर्म क्या होगी, दैट इज़ एडवांसिंग इनोवेशन फॉर द एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और इसको भी रिसेंटली जो क्वाड नेशन है उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है। एंड दिस इनिशिएटिव विल यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टू प्रोवाइड द फार्मर्स विद टूल्स फॉर इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड्स एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एंड बात करें क्वाड नेशन की तो 4 जो देश हैं वो आते हैं, जिसमें आपको इंडिया ध्यान रखना है, जापान ध्यान रखना है, यूएसए का ध्यान रखना है, साथ में ऑस्ट्रेलिया। ये चारों ही देश आते हैं क्वाड नेशन की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच कंट्री डिड द इंडियन ओरिजिन मदर सन ड्यू दैट इज प्रवीण रानी एंड तुषार विन मेयर इलेक्शंस इन डिफरेंट रीजनल काउंसिल। तो ये जो प्रवीण रानी हैं साथ में तुषार, इन्होंने जो है ब्रिटेन में जो मेयर के इलेक्शन से उनको जीत लिया है, तो डिफरेंट काउंसिल से, रीजनल काउंसिल से। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग ध्यान रखोगे, फ्रॉम दी ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मदर एंड सन ड्यू है ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैव ग्रेडेड हिस्ट्री इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स, एंड इन्होंने यहाँ पे मेयर के इलेक्शन जीते हैं इन दी डिफरेंट काउंसिल ऑफ दी इंग्लैंड, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच इंडियन सिटी डिड अ सस्पेक्टेड केस ऑफ द इबोला वायरस सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द WHO डिक्लेयर्ड इट्स अ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। तो भारत में जो इबोला वायरस का पहला कंसर्न है वो कहाँ देखा गया अभी रिसेंट में, तो ये मिला है बेंगलुरु कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो केस है ना बेंगलुरु में, ये WHO के डिक्लेरेशन के बाद में एज अ ग्लोबल हेल्थ कंसर्न जब इन्होंने डिक्लेरेशन दी थी उसके बाद में पहला केस है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रिसेंटली डिस्कस्ड
नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी वॉज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी को? तो इसको यहाँ पे जो मतलब रिलीज़ किया या फिर डिस्कस मतलब इसको रिलीज़ किया किस मिनिस्ट्री ने? तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम है इसका नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट डेटा कलेक्शन, promote data driven research and strengthen the artificial intelligence ecosystem in India। अगला क्वेश्चन होगा द NVS-02 सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो इज अ पार्ट ऑफ विच इंडिजिनस सिस्टम। तो NVS-2 सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं तो ये पार्ट है किसका? नाविक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। और इसरो की बात करें भारत की स्पेस एजेंसी है और इसी ने यहाँ पे लॉन्च किया NVS-02 सैटेलाइट को। एंड ये पार्ट है किसका? नाविक सिस्टम का। नाविक की बात करें फुल फॉर्म क्या होगी? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन एंड इट इज़ इंडियाज ओन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विच इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है और इसी के लिए NVS-02 सैटेलाइट को यहाँ पे देखा गया है, तो वो चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द प्राइमरी गोल ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी इज़ टू कम्प्लीटली एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन बाय विच ईयर। तो अगर हम बात करें प्राइमरी गोल किस चीज़ का? ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी का कब तक एलिमिनेट करने का प्लास्टिक पोल्यूशन को? 2040 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी का प्राइमरी गोल है 2040 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। साथ में UNEP को समझते हैं। UNEP की बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ये। फॉर्मेशन 1972 में होती है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। एंड 5 जून को फॉर्मेशन, इसी वजह से हर साल 5 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। राइट, तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा चखाओ लाइक राइस को, जो कि मणिपुर से एसोसिएटेड है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको दिए हैं? क्वीन मदर ऑफ UAE को। योगा महोत्सव 2026 की बात करें कहाँ पर बन रहा है? ये खजुराहो में बन रहा है, दैट इज़ इन द मध्य प्रदेश। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट की बात करें ओस्लो में हुई है ये, और इसमें बात करें जो 5 नेशन है नॉर्डिक कंट्रीज़ में, उसमें नाम शामिल है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन का। ब्लू ओरिजिन की बात करें अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में, क्यों? क्योंकि इसको नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर द फर्स्ट ऑफ द 3 प्लांट अनक्रूड लुनार मिशन को लेकर। फिर बात करें इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? दैट इज़ इन दी लद्दाख। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें वेस्ट बंगाल में है। पद्म भूषण अवार्ड की बात करें 13 लोगों को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। AI एंगेज इनिशिएटिव की बात करें मॉडर्न एग्रीकल्चर को लेकर ये है। मेरे इलेक्शन को जीता है किसने? एक मदर एंड सन का एक डिओ है, नाम है इनका क्या? दैट इज़ प्रवीण रानी एंड साथ ही में तुषार। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन का बेसिकली ये जो मेरे इलेक्शन था उसको जीता है। फिर बात करें इबोला वायरस का केस, ये भारत के बेंगलुरु में देखा गया है। नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी किसने इसको यहाँ पे रिलीज़ किया? तो इसको रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। NVS-02 सैटेलाइट की बात करें अभी हाल ही में न्यूज़ में फॉर दी मिशन नाविक को लेकर एंड लॉन्च किया इसरो ने, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी की बात करते हैं 2040 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना ये पूरा टारगेट है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो ओडिशा का ये ट्रेडिशनल बोमकई वीविंग ट्रेडिशन है वो कहाँ से है? दैट इज़ इन दी गंजम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि वाई डिड इंडिया पोस्टपोन द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट जो कि होने वाली थी दिल्ली में, तो उसको क्यों पोस्टपोन किया? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा जो यहाँ पे 11 मंथ का कंटेंट है जिसमें आपको जुलाई से लेके मई तक पूरा कंटेंट मिलेगा MCQ फॉर्मेट में। 2400+ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर के लिए आप यहाँ पे जो है करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ को यहाँ पे जो है वो परचेज़ कर सकते हो। अगेन आपको इसके लिए भी व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। और इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज उन सभी पर 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,040,000। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।